बच्चों, इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञा शाकुंतलम के 6वें अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक 11 श्लोक तक हम अध्ययन कर चुके हैं। 12वां और 13वां श्लोक जो है उसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। अंगूठी जो है राजा को प्राप्त हो चुकी है। विदूषक और सानुमति जो हैं दोनों के ही मन में यह कौतूहल अथवा जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह अंगूठी किस प्रसंग में राजा दुष्यंत के द्वारा जो शकुंतला हैं उनके अंगुलियों में धारण कराई गई थी। उस समय राजा दुष्यंत इस विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने किस प्रसंग में इस अंगूठी को धारण कराया था। तो देखिए, एकैकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणे गच्छसि यावत अंतम तावत प्रिय मद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तब समीपम उपस्यति। प्रिये, हे प्रिया शकुंतला, दिवसे दिवसे एकैकम मदीयम नामाक्षरम गणे, प्रतिदिन एक एक करके मेरे नाम के अक्षरों की गणना करना। यावत अंतम गच्छसि, जब तक तुम इसके अंतिम वर्ण तक पहुंचोगी, तावत तब तक मद अवरोध गृह प्रवेशम, मेरे अंतःपुर में प्रवेश कराने के लिए नेता ले जाने वाला जनहा कोई भी व्यक्ति तब समीपम उपस्थिति इति, तुम्हारे निकट उपस्थित हो जाएगा। राजा दुष्यंत जो हैं विदूषक को बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ से अपने नगर के लिए प्रस्थान करने लगा तब प्रिया शकुंतला के द्वारा आंखों में अश्रु भर करके पूछा गया कि हे स्वामी, आप मुझे कब बुलाएंगे या नगर से कब लेने के लिए किसी को भेजेंगे या समाचार भेजेंगे। तब राजा दुष्यंत जो हैं उनके द्वारा यह अंगूठी उनकी अंगुली में धारण कराई गई थी और कहा था कि हे प्रिया, तुम इसके जो अक्षर हैं उसके एक अक्षर की गणना प्रतिदिन करना। जब तक अंतिम अक्षर तक आप पहुंचोगी तब तक मेरे यहाँ से कोई ना कोई लेने के लिए तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो दुष्यंत शब्द है उसके यदि जो व्यंजन हैं उनकी भी अगर हम गणना करते हैं तो पूरे कितने होते हैं? 5 वर्ण हो जाते हैं। अब इसका तात्पर्य है कि 5 दिनों के अंदर कोई ना कोई राजा दुष्यंत के यहाँ से जो शकुंतला हैं उनको लेने के लिए आ जाएगा। इसमें आप टिप्पणी में ये वाली लिख सकते हैं कि नामाक्षरम कि दुष्यंत में व्यंजनों की जो गिनती करते हैं तो 5 अक्षर होते हैं, अतः 5 दिन के अंतर कोई ना कोई व्यक्ति के उपस्थित होने की उम्मीद है। गच्छसि, यहाँ पर यावत के कारण यावत पुरानिवातियोर लट से लट लकार हुआ है भविष्यत अर्थ में। मद अवरोध मम अवरोध गृह प्रवेशम, यहाँ इस तरह से तत्पुरुष समास हुआ है। यहाँ पर गुण कर्मणि वेश्यते वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हुई है। नेता का अर्थ है पहुँचाने वाला। यहाँ पर स्पष्ट 5 दिन ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप से कहने के कारण कौन सा अलंकार है? पर्यायुक्ति अलंकार है। इसमें वसंत तिलका नामक छंद है। आगे दूसरा श्लोक है, वो देखिए। कथम नु तम बंधुर कोमलांगुलिम करम विहायसि निमग्नम अम्बसि, अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत मया एव कस्मात अवधीरिता प्रिया। जो अंगूठी है उसको देख करके राजा दुष्यंत उसको उपालंबन देते हुए कह रहे हैं कि हे अंगूठी, कथम नु तम बंधुर कोमलम अंगुलिम करम विहायसि निमग्नम अम्बसि। बंधुर कोमल अंगुलिम, बंधुर मनोहर या सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले, तम करम उस हाथ को छोड़ करके, कथम अम्बसि निमग्नम कैसे तुम जल में गिर पड़ी, अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, अथवा अचेतन जो वस्तुएं होती हैं वे गुणों की ओर ध्यान नहीं देती हैं। माया एव कस्मात अवधीरता प्रिया, मेरे द्वारा ही किस प्रकार से प्रिया शकुंतला जो हैं उनका तिरस्कार कर दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो अंगूठी है वो तो कैसी है? अचेतन है, निर्जीव है, और निर्जीव वस्तुएं जो हैं गुण और अवगुण जो हैं उन दोनों में अंतर नहीं कर सकती।
इसलिए अंगूठी यदि उनके हाथ को छोड़ करके गिर गई तो इसमें उस अंगूठी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अंगूठी में यह भेद करने की या जानने की क्षमता नहीं है कि ये हाथ मनोहर या कोमल हैं या ये गुणवान जगह है। वो कह रहे हैं कि मया एव, मेरे द्वारा ही, और मैं तो कैसा हूँ, चेतन हूँ, ज्ञानवान हूँ, मैं गुण और अवगुण जो हैं दोनों में अंतर कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति होने पर भी मैंने जो प्रिया शकुंतला हैं उनका क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तो इस अंगूठी का तो इसमें कोई भी दोष है ही नहीं। इसमें भी आप देखिए, बंधुर बंधुरहा कोमलहा अंगुलय यत्र तम, यहाँ बहुब्री समास हुआ। बंधुर का अर्थ है सुंदर, बंधुरम तो नतम, जो वस्तु उचित रूप से यथा स्थान उठी हुई और दबी हुई हो उसको हम बंधुर कहते हैं। बंधुधन उरज, ना लक्ष्येत, ना देख सके, अविधीरिता, तिरस्कार किया, अपमान किया, अर्थात शकुंतला का परित्याग किया। मैं चेतन हूँ परंतु मैंने उसका क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। परित्याग क्यों किया, ये प्रश्न है। यहाँ पर तिरस्कार के कारण के अभाव में भी तिरस्कार करने से विभावना है। अचेतन अंगूठी में चेतन व्यक्ति का आरोप करके उसके डूबने का वर्णन होने से समासोक्ति है। तृतीय चरण में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, और इसमें साथ में वंशस्थ नामक छंद है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।